बिहारी के दोहे और उनका भावार्थ शुरू करते हैं। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। इस दोहे में कवि बिहारी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सोहत, सोहत माने शोभा देते हैं, ओढ़े माने ओढ़कर, पीतु माने पीला, पटु माने वस्त्र, श्याम माने सांवले, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर। श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए सुंदर लगते हैं। कैसे सुंदर लगते हैं? मनो नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। मनो माने मानो, नीलमणि पर्वत पर, सैल माने पर्वत, इस पर प्रातः काल की, प्रभात माने प्रातः काल की सूर्य की सुनहरी किरणें आकर पड़ रही हैं। एक तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर मनो, मानो इनका प्रयोग दूसरी लाइन में कर दिया जाता है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जा रही है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। क्लास 10 में इस बार आपके लिए अलंकार भी दिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्री कृष्ण की सुंदरता इसमें बताई गई है। सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे ही सुंदर लगते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी किरणें आकर पड़ रही हैं। अब इसकी सुंदरता भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नीलमणि पर्वत जो है हल्का सा नीला सा या सांवले से रंग का है, उस पर जब सुबह की सुनहरी किरणें आकर पड़ती हैं तो जैसा सौंदर्य उसमें दिखाई देता है वैसा ही सौंदर्य यहाँ श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर में दिखाई देता है। दूसरे दोहे पर आ जाते हैं। यहाँ पर गर्मी की ऋतु का वर्णन है। हमने पढ़ा था लेखक यहाँ पर कवि के विषय में कि कवि के दोहे गागर में सागर भरने वाले हैं। दो पंक्ति के दोहे में विशाल अर्थ, महान अर्थ समाया होता है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। कहलाने एकत, एकत माने एक कहलाने लगे हैं, बसत माने बसने लगे हैं, निवास करने लगे हैं। अहि माने सर्प, मयूर माने मोर, मृग माने हिरण, बाघ माने बाघ या शेर। तो ये सब क्या होते हैं? ये दो जोड़े हैं। मोर और सांप का जोड़ा है, मृग और बाघ का जोड़ा है। तो बाघ मृग को देखते ही मार कर खा जाता है, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। मोर सांप को देखते ही मार कर खा जाता है, ये दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं ये सभी लोग एक साथ रहने लगे हैं और एक साथ बसने लगे हैं। तो ये ऐसा चमत्कार क्यों हुआ है? कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, एक कहलाने लगे हैं मयूर और सर्प, मृग और बाघ एक कहलाने लगे हैं और एक साथ निवास करने लगे हैं। कैसे? जगतु तपोवन सौ कियो दीरघ दाग निदाग। जगतु माने जगत को, तपोवन कहते हैं तपस्वियों की भूमि को, तपस्वियों के इलाके को, सारे जग को तपोवन के समान कर दिया है। दीरघ दाग निदाग, निदाग माने गर्मी की ऋतु, जो जून की गर्मी होती है। दीरघ लंबी, लंबी गर्मी की ऋतु ने सारे जगत को तपोवन के समान कर दिया है। अब इस तपोवन का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं, तपोवन क्या होता है, क्योंकि इस तपोवन के कारण ही ये सारी जो बातें हैं ये सब इसमें दिखाई देती हैं। तपोवन होती है तपस्वियों की भूमि। जंगलों में जब तपस्वी तपस्या किया करते थे तो उनके तप के प्रभाव से आसपास का इलाका इतना शांत हो जाता था कि वहां रहकर जो हिंसक पशु थे वे भी अपनी स्वाभाविक हिंसा को भूल जाते थे। या कोई यदि शस्त्र धारण करके उस इलाके में आता था तो स्वाभाविक रूप से उसके भीतर का हिंसा का जो भाव था वह समाप्त हो जाता था। तो इस गर्मी की ऋतु में सारा जग जो है तपोवन के समान हो गया है। जगतु तपोवन सौ कियो, जग सारे जग को तपोवन के समान कर दिया है इस भयंकर गर्मी की ऋतु ने। और इसी कारण मृग और सांप, मृग और बाघ, मयूर और सांप ये एक साथ रहने लगे हैं और एक साथ बसने लगे हैं।